बहुत पुरानी बात है, किसी घने जंगल के पास बहुत ही खूबसूरत गांव हुआ करता था। लेकिन उन दिनों पूरे गांव में भूतिया ट्रेन की दहशत फैली हुई थी। दरअसल हफ्ते में एक बार इस गांव के अंदर भूतिया ट्रेन दाखिल होती थी और उस ट्रेन से कंकाल बाहर निकलकर गांव वालों को पकड़कर अपने साथ ले जाते थे। इसी वजह से सभी गांव वाले भूतिया ट्रेन के डर से दहशत में जी रहे थे। इसी गांव में टीना और मीना नाम की दो बहनें रहती थीं। दीदी, आज संडे का दिन है, किसी भी वक्त भूतिया ट्रेन हमारे गांव में आ सकती है। मैं तो कहती हूँ इस तरह रोज रोज के डर के साए में जीने से अच्छा है कि हम हमेशा के लिए इस गांव को छोड़ दें। दोनों बहनें बातें कर ही रही थी कि तभी अचानक उनके दरवाजे पर भूतिया ट्रेन आकर रुक जाती है। ये देखकर दोनों बहनें घबराकर खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन तभी ट्रेन से दो कंकाल बाहर निकलकर उन दोनों बहनों को पकड़ लेते हैं। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, अरे कोई बचाओ, ये तो हमें पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं, कोई तो हमारी मदद करो। लेकिन कंकालों के डर से कोई भी गांव वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद दोनों कंकाल टीना और मीना को रस्सियों से बांधकर उन्हें ट्रेन के अंदर बिठा देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद ट्रेन घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन वहां का नजारा देखते ही टीना और मीना पूरी तरह हैरान हो जाती हैं। दरअसल वहां पर एक बहुत गहरा गड्ढा था जहां बहुत सारे इंसान खुदाई का काम कर रहे थे। तभी वो दोनों कंकाल अपने शरीर से कंकाल की खाल निकाल देते हैं और उनके पीछे दो दुष्ट औरतें थीं जिनके नाम रीता और सुरीता थे। क्या हुआ? तुम दोनों हमें किस तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? हम इसी तरह इंसान को भूतिया ट्रेन दिखाकर यहाँ पकड़कर ले आते हैं और इन्हें यहाँ सोने की कान में खुदाई करवाते हैं। चलो तुम भी दूसरे लोगों की तरह खुदाई करना शुरू कर दो। और हाँ, यहाँ चारों तरफ बिजली के तार फैले हैं, हमारी इजाजत के बिना यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद दोनों बहनें मजबूर होकर खुदाई का काम शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ इस गड्ढे के अंदर जोया नाम की एक गर्भवती औरत भी थी। गर्भवती होने के कारण उससे काम नहीं किया जाता था और वो थोड़ी ही देर में थक कर बैठ जाती थी। बस बहुत हो गया, अब ये खुदाई का काम करना मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ से एक पल भी नहीं रहूंगी, मैं इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर जोया वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी बिजली के तार से जा टकराती है और वो बिजली के तार से चिपक कर तड़पने लगती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। तभी मीना और टीना एक लकड़ी के सहारे जोया को उस तार से दूर कर देते हैं। देखो, दोबारा इस तरह की बेवकूफी मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे की भी जान जाएगी। तभी अचानक रीता और सुरीता वहाँ आ जाती हैं। दोनों मीना को चाबक मारते हुए कहती हैं, सुन लड़की, आज हम दोनों को जंगली मुर्गी खाने की इच्छा हो रही है, तू जल्दी से जाकर किसी जंगली मुर्गी को पकड़ कर ले आ। तेरी बहन हमारे कब्जे में है, इसलिए तू किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना हम दोनों तेरी बहन को मौत के घाट उतार देंगी। इतना कहकर रीता टीना के गले में चाकू लगा देती है। इसके बाद मजबूर होकर मीना जंगल में जंगली मुर्गी पकड़ने चली जाती है। थोड़ी देर भटकने के बाद आखिरकार उसे जंगली मुर्गी मिल जाती है। तभी मीना को एक उपाय सूझता है। वो मुर्गी के साथ साथ जंगल से कुछ जहरीली पत्तियां तोड़कर अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मीना उस मुर्गी को मारकर उसे पकाना शुरू कर देती है। साथ ही मीना इन जहरीली पत्तियों को भी खाने में मिला देती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान रीता और सुरीता मजे से मुर्गी खाने लगती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका सर घूमने लगता है। अरे, अचानक मेरा सर क्यों घूम रहा है? हाँ, तूने सही कहा, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे लगता है मैं अभी बेहोश हो जाऊंगी। फिर अगले ही पल दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती हैं।
ये देख वहाँ के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद मीना रीता के मोबाइल से पुलिस को फोन करके वहाँ बुला लेती है। फिर पुलिस वाले इन दोनों को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। इस तरह मीना ने अपनी अक्लमंदी से अपने साथ दूसरे लोगों की भी जान बचा ली। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारी इसी तरह की मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।